When you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move. Group of colleges admissions open 2020-21, 95% placements approx, scholarship available, course offers, approved by AICTE, NCTE, PCI, affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University, course offers, MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship, SCST 8,200 per year plus scholarship, Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship, SCST 1,100 per year plus scholarship, B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SCST, B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SCST, G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SCST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 999 734 9310 0562 2527 017 and 4031 310. मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे तमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और एसएमएस करें 9639। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की। उच्च न्यायालय में आगरा के पापा संस्था की याचिका हुई स्वीकार, परिजनों को स्कूल की फीस में राहत की दिखी उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टूंडला में जनसभा को किया संबोधित, गुंडागर्दी और आतंकवाद को खत्म करने पर दिया जोर। किराएदारों, महिलाओं को मकान मालिक और उनके गुर्गों ने लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारपीट करते वीडियो हो रहा वायरल। थाना एत्मदौला का है मामला।
सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान एमबीबीएस छात्रों के पकड़े जाने के मामले में उठाई जांच की मांग। कोरोना का प्रकोप है लगातार जारी, 40 नए केसों के साथ 446 हुई एक्टिव केसों की संख्या। कारोबार को रफ्तार देने के उद्देश्य से आगरा में प्रोग्रेसिव इंडिया कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। 31 अक्टूबर को होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी लगभग 15 से अधिक संस्थाएं आएंगी एक ही मंच पर नजर। आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित हुई कार्य परिषद की बैठक में कई मामलों के साथ कुल 27 मुद्दों पर हुई चर्चा। गुरुवार को पुनः पुल निर्माण का कार्य शुरू। अतिक्रमण वाले दुकानदारों के खिलाफ कराई गई मुनादी। फिरोजाबाद जिले के शिकोबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड का मामला। छात्रों को मिली जमानत। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए थे छात्र। कोर्ट ने धोखाधड़ी की धारा को नहीं माना उचित। बिना नक्शा पाए सराय बनाई जा रही थी 2 मंजिला बिल्डिंग। शिकायत के बाद कुंभकर्ण की नींद से जागा आगरा विकास प्राधिकरण। बिल्डिंग पर की सीज की कार्रवाई। लॉकडाउन और ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों की फीस माफी व फीस में राहत की मांग को लेकर पापा संस्था काफी समय से संघर्ष कर रही थी। जिला प्रशासन व स्कूलों पर दबाव के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर पापा संस्था ने न्यायालय की शरण ली, जिसके चलते अब उच्च न्यायालय में पापा संस्था की याचिका स्वीकार कर ली गई, जिससे फीस में राहत की उम्मीद बंधी हुई है। पापा संस्था के द्वारा आगरा जिले में स्कूलों के द्वारा तरह तरह से दबाव बनाने की शिकायत और फीस में राहत देने से संबंधित याचिका दायर की गई थी। याचिका में पापा संस्था ने कई तरह के साक्ष्य व मजबूत तथ्य याचिका में दाखिल किए गए, जिसको संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका स्वीकार कर लेने के साथ न्यायालय ने 3 नवंबर अगली तारीख मुकर्रर की है। संस्था के सदस्यों को उम्मीद है कि इस मामले में कोर्ट की ओर से पेरेंट्स को लॉकडाउन के दौरान फीस में राहत जरूर मिलेगी। पापा संस्था के द्वारा डाली गई एक याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उस पर अगली तारीख पड़ गई है। मेरा माननीय हाई कोर्ट से निवेदन है, न्यायालय से निवेदन है कि पेरेंटों के पक्ष में अपना डिसीजन दें और सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं कि एकजुट रहें। जल्दी हमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। टीम पापा से दीपक सरीन ने बताया कि पेरेंट्स को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। टीम पापा अपने घोषणा पत्र पर अपना कागजी काम पूर्ण कुशलता से कर रही है, जिसका दूरगामी लाभ जल्द ही पेरेंट्स को दिखाई देने लगेगा। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले 7 विधानसभा में उपचुनावों में रैली का आगाज करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी को खत्म करने के संकल्प के साथ आतंकवाद को खत्म करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले 7 विधानसभा में उपचुनावों में रैली का आगाज करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री गुरुवार को फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टूंडला में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में टूंडला सपा प्रत्याशी के टिकट पर उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं। फिरोजाबाद में आप लोगों ने पिछले लोकसभा में लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर यहाँ की परंपरागत गुंडागर्दी को समाप्त करने का जो संकल्प लिया है, आज उस संकल्प के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही वे ताकत है जो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुंडागर्दी अराजकता को बना दिया था। अब ताकत के बल पर हम लोगों ने गुंडों को या तो जेल में होगा या फिर उसको स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़े बड़े राग अलाप कर रहे हैं। इनका शासन था तो किस प्रकार की अराजकता थी, इनको फिर भी शर्म नहीं आती कि 9 माह से बंद गैंगरेप के आरोपी के परिवार के सदस्य को टूंडला से टिकट दिया है, माता और बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। यही स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में हम लोग
पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। आज प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, हर एक महिला को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ ही किसान को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, यही विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। जब इनकी सरकार थी उस समय आप सब जानते हैं किस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर उस दौरान थी। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, सचिन और गौरव नाम के 2 नौजवान निर्दोष मार दिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उन्हें झूठे मुकदमों में बंद किया जाता है, और जो झूठे मुकदमों में बंद करने वाले लोग थे आज अपने कृत्यों से स्वयं ही जेल की सिकचों के अंदर बंद होकर के अपने काले कारनामों की सजा पा रहे हैं। सरकार कैसे चलनी चाहिए? आज प्रदेश के अंदर पिछले 7 महीनों से कोरोना कालखंड के अंदर आप सबने देखा होगा, प्रदेश 24 करोड़ की आबादी की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आप कोरोना के पेशेंट देखेंगे, देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे कम, मौतें सबसे कम। हमने उपचार की व्यवस्था भी की और हर एक स्तर पर बचाव के उपाय भी किए, और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश के अंदर गरीब को राशन देने का हो, नौजवान को रोजगार देने का हो, हर एक स्तर पर लोगों को सुविधाएं देने का कार्य हो। जिस भी स्तर पर सुविधाएं दी जा सकती थी वे सुविधाएं प्रदेश के अंदर देने का कार्य हर एक स्तर पर किया गया। इसी के साथ उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे पर कहा कि आज प्रदेश के अंदर हर नौजवान को, किसान को, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी है। किसान की गारंटी के साथ ही न्यूनतम दाम देने की और उनकी सुरक्षा की सरकार की जिम्मेदारी है। उस समय जब अन्य सरकारें थीं तब किसी तरह प्रदेश में अराजकता थी। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, सचिन और गौरव नाम के 2 नौजवान मार दिए जाते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आवाज उठाई जाती है तो उन्हें झूठे मुकदमों में बंद किया जाता है। जो झूठे मुकदमे में बंद करने वाले लोग थे वे अपने कर्मों से ही खुद जेल के अंदर बंद हैं और अपने काले कारनामों की सजा पा रहे हैं। नारी सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी के कड़े आदेशों के बाद भी आगरा पुलिस नारी सुरक्षा को ठेंगा दिखा रही है। दबंग मकान मालिक ने किराएदार महिलाओं और युवकों से हॉकी सरिया से मारपीट की। महिलाओं से मारपीट के साथ साथ उनके साथ हद दर्जे की भद्दी गालियां दी और उनके कपड़े फाड़ छेड़खानी भी की गई। मकान मालिक की दबंगई का लाठी डंडे और पथराव करते हुए लाइव वीडियो वायरल किया गया। मामला थाना एतमादौला के प्रकाश नगर का है, जहां किराएदार द्वारा मकान खाली करने के बावजूद भी दबंगों ने महिलाओं युवकों को दौड़ा कर पीटा। किराएदार महिलाओं किराए के घर के से अपना सामान निकालने गई हुई थी। सामान निकालना ही महिलाओं को भारी पड़ गया। मकान मालिक ने अपने साथी गुंडों के साथ महिलाओं युवकों के साथ बुरी तरह मारपीट की। पीड़ित महिलाओं द्वारा बताया गया है कि उनको बहुत बुरी तरह मारा गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसलिए हमने सामान निकाला, मारा पीटी की। 15-20 लौंडे लेके आया था वो मारने के लिए। हम घर पे नहा रहे थे। कैसे मारपीट की थी? सरिया हॉकी सरिया थी उनके पास। किन लोगों के साथ मारपीट हुई है? वीडियो के साथ। अच्छा, वीडियो भी खींची, वो वीडियो आई है मालों पे। अच्छा, तो पुलिस से शिकायत नहीं करी आपने? शिकायत करी थी सर, पुलिस आई थी, हम उल्टे बंद कर दिए थाने में। वीडियो बनाओ, वीडियो। सुना
महिलाओं का कहना है कि मारपीट के दौरान उनके अंदरूनी चोटें भी आई हैं। किस चीज से मारा था? सरियों से मार लगाई है हमारी बहुत तेज। बस्ती वाले डाके लाए हमको। पुलिस को शिकायत नहीं की अभी? मैंने भाई कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। जो कहते हैं मूड़े कर रही हैं तुम, तो उनसे पैसे ले लेते हैं और हमारे को रिपोर्ट भी नहीं ले रहा है। ये पकड़ रही थी कि हम सामान अब नहीं निकाल देंगे। क्यों? क्या जहाँ में हम रखेंगे अब सामान तुम्हारा, अब क्या हम उठाएंगे इसको, अब तुम्हें नहीं देंगे सामान। तो हम चुटिया पकड़ लाया है हमारी, और हमारी लठियों से और सरियंते और कीमती मराई करी हमारी। चुटिया पकड़ कर रोड पे दोनों बहन डालते हैं। आदमी हमारे घर पे नहीं थे। पीड़ित द्वारा पुलिस को शिकायत करने पर पुलिस ने खुद पीड़ित को ही हड़काया और थाने बिठा लिया। जब अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला आया तो उसके बाद अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की बात कही जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो फुटेज में जो भी आरोपी नजर आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पास में आया है और इसमें मजदूरों का मेडिकल करा के और इसमें विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया गई। चौकी इंचार्ज को निर्देशित किया गया, थाना अध्यक्ष को निर्देशित किया गया और जो वीडियो वायरल हुआ उसमें लोगों को चिन्हित करते हुए उन पर विधिक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित की जाए। पीड़ित ने पुलिस पर भी आरोप लगाया है कि पैसे लेकर दबंगों पर कार्रवाई नहीं की गई। तो वही क्षेत्राधिकारी अब पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान एमबीबीएस छात्रों के पकड़े जाने के मामले में जांच की मांग की है। एसोसिएशन का कहना है कि बिना शिक्षकों के संरक्षण के इस तरह से बड़ी सामूहिक नकल नहीं हो सकती है। उन्होंने विश्वविद्यालय प्रशासन से इस मामले की गंभीरता से जांच किए जाने की मांग उठाई है। 2 दिन पूर्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी परिसर में चल रही एमबीबीएस की परीक्षा के दौरान 10 मुन्ना भाई पकड़े गए थे। मेडिकल कॉलेज की परीक्षा दे रहे ये छात्र इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस साविज व अन्य माध्यमों का इस्तेमाल करते हुए नकल कर रहे थे। कुलपति को मिली गोपनीय सूचना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की टीम ने जब छापा मारा तब इन छात्रों की सामूहिक नकल पकड़ में आई, जिसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से इन छात्रों के विरुद्ध FIR भी दर्ज कराई गई। अब इस मामले में सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय के शिक्षकों की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन के सदस्यों का कहना है कि बिना शिक्षकों की भूमिका के इस तरह से बड़ी नकल नहीं हो सकती। एसोसिएशन ने सवाल उठाए हैं कि इस परीक्षा को कराने की जिन लोगों पर जिम्मेदारी थी और जिनकी निगरानी में यह परीक्षा हो रही थी, वह लोग भी पूरी तरह से दोषी हैं और उनकी भी जांच की जानी चाहिए। देखिए, 10 विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय के एक संस्थान में नकल करते पकड़े जाना, ये एक संगठित मामला है और ये सामूहिक नकल का मामला है और इसमें निश्चित रूप से सबसे पहले विश्वविद्यालय प्रशासन को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों प्रवक्ताओं की संलिप्तता की जांच होनी चाहिए। बिना उनकी संलिप्तता के इतनी बड़ी परीक्षा में 10 परीक्षार्थियों का सामूहिक नकल में पकड़े जाना ये कोई आसान बात नहीं है, बिना उनकी संलिप्तता के संभव भी नहीं है। तो मेरी विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग है कि इस पूरे प्रकरण की किसी बाहर की एजेंसी से जाँच कराए, FIR कराए संबंधितों के खिलाफ में, और जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग उस संस्थान के जिम्मेदार लोग हैं, उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो जिससे कि एक संदेश जाए। विश्वविद्यालय की गरिमा को जो ठेस इस प्रकरण से पहुंची है उसको बहाल करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन और माननीय कुलपति महोदय को बहुत कड़े कदम उठाने होंगे। एसोसिएशन ने कुलपति से जहां जांच की मांग की है तो वहीं कुलपति ने भी इस मामले को लेकर हर पहलू पर जांच का आश्वासन दिया है। देखिए, बहुत गंभीर विषय है ये। जिस तरीके से विश्वविद्यालय की गरिमा को चोट पहुंची है, हम सभी लोगों को इसके लिए आंदोलनरत होना होगा और इसकी जांच करानी होगी, क्योंकि जब सेल्फ फाइनेंस कॉलेजों पे कभी ऐसा ये लोग ढूंढते हैं, वो करते हैं, उसके बाद बहुत गंभीर तरीके से उस पर भुगतना पड़ता है उस सेल्फ फाइनेंस कॉलेज को, और अब ये खुद ही इस तरीके से लिपते हैं। इसलिए हम लोग सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन ही चाहता है कि इसकी बढ़िया तरीके से, सही तरीके से जांच हो और दोषियों के खिलाफ गिरफ्तारी हो। गौरतलब है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद दूसरे दिन ही इन छात्रों को न्यायालय से जमानत मिल गई, लेकिन जिस तरह ये नकल की जा रही थी उससे पता चलता है कि जहां विश्वविद्यालय प्रशासन ने नकल को रोकने के लिए अपने संस्थानों को नोडल केंद्र बनाकर परीक्षाएं कराई, तब जाकर यह मामला पकड़ में आया।
लेकिन यह भी बात साफ हो गई कि आखिरकार नकल माफिया अब कितना मजबूत और हाईटेक हो चुका है, जो विश्वविद्यालय प्रशासन की आंखों से काजल तक चुराने का हुनर भी रखता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस में मंगलवार को ताबीज में फिट किए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते हुए पकड़े गए एतमादपुर स्थित एफएच मेडिकल कॉलेज के 10 परीक्षार्थियों को बुधवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने धोखाधड़ी की धारा को उचित नहीं माना। 20-20 हजार के 2-2 जमानती और इतनी ही राशि के मुचलके भरने पर जमानत दे दी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के खंडारी कैंपस में मंगलवार को ताबीज में फिट किए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और ब्लूटूथ डिवाइस से नकल करते हुए पकड़े गए एतमादपुर स्थित एफएच मेडिकल कॉलेज के 10 परीक्षार्थियों को बुधवार को कोर्ट से जमानत मिल गई। कोर्ट ने पुलिस द्वारा दर्ज कराई गई धोखाधड़ी की धारा को उचित नहीं माना। साथ ही 20-20 हजार के 2-2 जमानती और इतनी ही राशि के मुचलके भरने पर छात्रों को जमानत दे दी। बता दें, इस पूरे मामले में पुलिस ने धोखाधड़ी 66D IT एक्ट और 3/9 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम में मुकदमा दर्ज किया था। उद्योगों में मजबूती लाने और कोरोना व लॉकडाउन के दौरान बेपटरी हुए कारोबारों को रफ्तार देने के उद्देश्य से आगरा में प्रोग्रेसिव इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवार्ड संस्था की ओर से 31 अक्टूबर को होने वाले इस वार्षिक कार्यक्रम में उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी लगभग 15 से अधिक संस्थाएं एक ही मंच पर नजर आएंगी। वहीं कोरोना काल में समाज के प्रति अहम भूमिका निभाने वाले उद्यमियों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित भी किया जाएगा। कोरोना काल के बाद हालत सामान्य किए जाने की कोशिशों के बीच कॉर्पोरेट काउंसिल फॉर लीडरशिप एंड अवेयरनेस संस्था और रवि इवेंट्स की ओर से आगरा में प्रोग्रेस इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। 31 अक्टूबर को होटल जेपी पैलेस में आयोजित होने वाले इस कॉन्क्लेव में औद्योगिक जगत के दिग्गजों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें देश की दिशा और दशा पर मंथन किया जाएगा। साथ ही कोरोना काल के दौरान समाज में अहम भूमिका निभाने वाले उद्योगपतियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पोस्टर विमोचन के दौरान मौजूद एफमैक अध्यक्ष पूरन डाबर और नेशनल चैम्बर के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने बताया कि अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं और तेजी से उद्योग जगत आगे बढ़ते हुए आर्थिक स्थितियों को सामान्य करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे में इस कार्यक्रम का होना अपने आप में ही एक बड़ी बात है। संस्था है जो लगातार पिछले 3 वर्षों से ऐसे लोगों को सम्मानित करती चली आ रही है जिन्होंने अपने उद्योग के क्षेत्र में या अपने क्षेत्र सामाजिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक ऐसा मुकाम हासिल किया है और जो लोगों को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता है। तो उसके लिए 31 अक्टूबर को एक पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है जिसमें पूरी ज्यूरी ने एक चयन किया है, पूरे न केवल आगरा क्षेत्र से पूरे ब्रज क्षेत्र से चयन किया गया है कि जिन जिन लोगों ने अपने हासिल किए हैं वो एक कार्यक्रम की सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और मैं लोगों से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो सीधे भाग ले सकें, क्योंकि कोरोना काल में सीधे की कुछ सीमाएं हैं, लेकिन वेब के माध्यम से अगर वो भाग लें। कार्यक्रम के दौरान एमएसएमई के निर्देशक टीआर शर्मा और लघु उद्योग भारती के प्रदेश महामंत्री दीपक अग्रवाल ने बताया कि पिछले 3 वर्षों से निरंतर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उद्योग व्यापार जगत से लेकर सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी 15 से अधिक संस्थाएं शामिल होंगी। नाम है प्रोग्रेसिव इंडिया कॉन्क्लेव। बेसिकली क्या है कि इसके अंदर जैसे आजकल व्यापार बंद है, आदमी को सोच नहीं मिल रही हम क्या कर सकते हैं, क्या कर रहे हैं, लेकिन इसके अंदर जो हम लोग सम्मानित करते हैं वो लोग अपनी जब जीवन का पूरा यात्रा बताते हैं कि उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल करी और किस तरह से इस मुकाम पर पहुँचे, तो जब उसको सुनेगा हर आदमी तो उसके अंदर भी एक जिज्ञासा और उसको जो उसकी जिज्ञासा है वो शांत होंगी और उसी रास्ते पे अगर वो चलेगा तो निश्चित रूप से उसको एक पथ मिलेगा जिस पथ पर चलते हुए वो अपना मुकाम हासिल करेगा जिसको वो चाहता है। एक्चुअली इस कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य होता है उसमें रहता है कि जो आदमी कुछ कर रहा है तो उसको एक अगर हम मोटिवेट करते हैं, उसका सम्मान होता है तो उससे बहुत लोग मोटिवेट होते हैं। ये प्रोग्रेसिव इंडिया कॉन्क्लेव का जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसका ये 3rd एडिशन है। 2 एडिशन सफलतापूर्वक पूरे किए गए हैं। सबसे पहले मैं रावी इवेंट के श्री मनीष जी को बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि इस तरीके के आयोजन वो आगरा में कर रहे हैं और इससे हमारे आगे नए आने वाले उद्यमी
प्रोत्साहित होते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि बिजनेस कैसे आगे बढ़ रहा है। उनको जब अवार्ड करते हैं तो उससे लोग प्रोत्साहित होते हैं। राष्ट्रीय आपदा कोरोना के दौरान अपनी विशिष्ट कार्यशैली से समाज में सकारात्मक भूमिका निभाने वाले उद्यमियों व समाज सेवियों को इस मौके पर जेम्स ऑफ हिस्ट्री मेकर सम्मान से नवाजा जाएगा, जिसमें कोरोना के चलते दिवंगत हुए समाज सेवी व उद्यमी डॉक्टर सोप के अशोक जैन और अनिल दुद्देवाला की स्मृति में भी 2 एवं सम्मान दिए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय में आयोजित हुई कार्य परिषद की बैठक में पाठ्यक्रमों में हुए बदलाव और नए पाठ्यक्रम शुरू कराए जाने पर अंतिम मोहर लग गई। साथ ही शिक्षकों की नियुक्ति व कई अन्य मामलों समेत कुल 27 मुद्दों पर चर्चा की गई और सभी मुद्दों पर सर्वसम्मति से सहमति बन गई। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कार्य परिषद की बैठक के दौरान अनेक अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई, जिसमें प्रमुख रूप से पिछली एकेडमिक काउंसिल की बैठक के दौरान नए शुरू करे पाठ्यक्रमों और बदलाव पर बनी सहमति का औपचारिक रूप से अनुमोदन करा लिया गया। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अशोक मित्तल ने बताया कि बैठक के दौरान पिछली आकस्मिक हुई बैठकों के बाद यह औपचारिक कार्य परिषद की बैठक थी, जिसमें पिछले निर्णयों के अनुमोदन कराए गए। तो एक तो हमारे जो पुराने आकस्मिक बैठक इसी की हुई, करीब 4 बैठक या 5 बैठक तो पूर्व कुलपति जी के समय में हुई थी और 2 बैठक मेरे समय में हुई थी। एक तो उनका सबका अनुमोदन। उन्होंने बताया कि सारे परिषद की बैठक में पिछली एकेडमिक काउंसिल और फाइनेंस कमेटी की मीटिंग के हुए निर्णय को भी पास कराया गया। कुल मिलाकर बैठक में 27 मुद्दे थे, जिनमें से लगभग सभी सर्वसम्मति से पास करा लिए गए। दूसरी बात, अभी 30 सितंबर को हमने अपनी एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग की थी, जिसमें हमने अपने शैक्षणिक शास्त्र को लेके, नए कोर्सेज को लेके, समाज विज्ञान संस्थान में जो 2 विषय के साथ वो हो रहा था, उनको अभी तक खुला नहीं गया था, वो सब निर्णय लिए थे। तो एकेडमिक काउंसिल से पास होने के बाद फिर वो ईसी से कराने होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वही था कि हमने एकेडमिक काउंसिल के जो भी निर्णय थे उनको अनुमोदित करा। बैठक में मौजूद कार्य समिति के सदस्य और इटावा के सांसद प्रोफेसर रामशंकर कठेरिया ने कहा कि बैठक बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई, जिसमें अनेक शिक्षकों के मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और सभी पर सहमति भी बन गई। तीसरा, हमने फाइनेंस कमेटी की भी मीटिंग की थी 9 तारीख को, वो भी ऑर्डिनरी मीटिंग की थी। तो जितनी पहले की फाइनेंस कमेटी की मीटिंग अनुमोदित नहीं हुई थी उनको कराया था, और जो निर्णय फाइनेंस कमेटी में लिए थे उन सब से भी इसको कार्य परिषद को हमने अवगत करा के उनका भी अनुमोदन प्राप्त कर लिया। क्योंकि सही बात तो यह है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही किसी यूनिवर्सिटी की हाईएस्ट बॉडी है, उसके संज्ञान में लाना जो हम छोटी छोटी कमेटीज़ में निर्णय लेते हैं वो ज़रूरी होता है, और उनसे अनुमोदन होने के बाद फिर उन निर्णयों पर हम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। तो आज बहुत अच्छे वातावरण में सारी चर्चाएं हुई, करीब 27-28 बिंदु थे जो सभी सर्वसम्मति से पास हो गए। 2-1 बिंदु ऐसे थे जिनको हमने अगली कार्य परिषद की मीटिंग के लिए कर दिया है, वो उसमें कुछ नीतिगत निर्णय की बात थी, तो उनमें हमने कमेटीज़ एकेडमिक काउंसिल ने बना दी है। जब उन कमेटीज़ की आख्या आ जाएगी उसके बाद अगली एग्जीक्यूटिव काउंसिल से हम उसको भी उस पर चर्चा करके जो भी निर्णय होगा वो लिया जाएगा। गौरतलब है कि किसी भी विश्वविद्यालय की मुख्य संस्था कार्य परिषद ही होती है, जिसके ऊपर विश्वविद्यालय के सभी निर्णय के साथ साथ विश्वविद्यालय के सफल संचालन की भी जिम्मेदारी होती है। बैठक के दौरान अनेक विषयों पर चर्चा की गई। खास बात ये रही कि सभी मुद्दे सहमति के साथ ही अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। आगरा के एमजी रोड पर जेब कतरों का आतंक चरम पर है। यदि आप किसी रिक्शा या बस में सफर कर रहे हैं तो आपको रहना होगा सावधान। एमजी रोड पर सफर कर रहे एक रिक्शा में बैठकर जा रहे 70 वर्ष के बुजुर्ग की बगल में बैठे जेब कतरे ने जेब काटने की कोशिश की। गनीमत रही कि जेब कतरे को मौके पर ही भीड़ ने दबोच लिया।
सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आगरा के एमजी रोड पर जेब कतरों का आतंक लगातार बना हुआ है। यदि आप किसी रिक्शा या बस में सफर करने की सोच रहे हैं तो आपको सावधान रहना होगा। मामला गुरुवार का है। एमजी रोड पर सफर कर रहे एक रिक्शे में बैठकर जा रहे 70 वर्ष के बुजुर्ग का है। बुजुर्ग के बगल में जेब कतरा बैठा था, पर उनको खबर तक नहीं थी। जब उस जेब कतरे ने जेब काटने की कोशिश की तब उनको पता चला। गनीमत ये रही कि जेब कतरे को मौके पर ही भीड़ ने दबोच लिया। सूचना पर मौके पर पहुंचकर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर नहर पुल छोटा पड़ गया। बढ़ती वाहनों की संख्या के हिसाब से छोटे पड़े नहर पुल से लगने लगे हैं। आए दिन जाम से जनता परेशान रहती है। अधिकारियों और प्रतिनिधियों के प्रयास से दूसरा पुल स्वीकृत हुआ और आधा निर्माण होने के बाद आधा बनने से अधूरा है। समस्या आसपास के दुकानदार बने हैं, इनके कारण निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। गुरुवार को पुनः पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया। साथ ही अतिक्रमण वाले दुकानदारों के खिलाफ मुनादी कराई गई कि वे खुद ही अतिक्रमण हटा लें, नहीं तो प्रशासन हटाएगा, जिसके जिम्मेदार वे खुद होंगे। आजकल के आधुनिक काल में बढ़ती वाहनों की संख्या के हिसाब से छोटे बड़े नहर पुल से लगने लगे हैं। आए दिन जाम से जनता परेशान रहती है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के प्रयास से दूसरा पुल स्वीकृत होने के बाद भी आधा निर्माण हुआ है और आधा बनने को पड़ा है। समस्या आसपास के दुकानदार बने हैं, इनके कारण निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। फिरोजाबाद जिले के शिकोहाबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड पर नहर पुल छोटा पड़ गया तो अधिकारियों ने रोज रोज के जाम से परेशान होकर नए पुल के लिए स्वीकृति ली, जिसका 7 मार्च 2018 को क्षेत्रीय विधायक मुकेश वर्मा ने शिलान्यास किया। आधा पुल का निर्माण किया गया और आधा निर्माण होना बाकी था, पर तभी कोरोना बीमारी आ गई, पुल अधूरा ही रह गया। अब इसमें मेन समस्या ये है, नहर विभाग रास्ता नहीं दे रहा। दूसरा, सड़क किनारे नहर विभाग की जमीन पर दुकानदार कब्जा किए बैठे हैं। ऐसा है, ये पुल की अप्रोच के संबंध में जो अप्रोच बनी है ये स्टेशन रोड की साइड में, इसमें जो टेम्परेरी और परमानेंट जो अतिक्रमण है उसके लिए मुनादी करवा दी है। या तो ये अतिक्रमण करता हटा लेंगे अपने आप, अन्यथा फिर ये सरकारी तौर पर इसको हटा दिया जाएगा। जैसे देखा जा रहा सर, मार्च 2018 से पुल के निर्माण कार्य शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पा रहा। कार्य क्या है इसमें? शायद बीच में कोरोना पीरियड आ गया और उसके बाद कुछ परेशानियां रही, जैसे कि नहर में क्लोजर नहीं प्राप्त हुआ। अब इनसे प्रयास करके अब इस काम को गति प्रदान की जाएगी, तेजी से इसको पूर्ण किया जाएगा। गुरुवार को पुनः पुल निर्माण का कार्य शुरू किया गया। साथ ही अतिक्रमण वाले दुकानदारों के खिलाफ मुनादी कराई गई कि अगर कल तक अतिक्रमण नहीं हटा तो प्रशासन हटा देगा और हर्जा खर्चा के जिम्मेदार वे लोग स्वयं होंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। Larger than life. In life, when you make it big, the world sees you differently. Welcome to the world of big. Introducing the all-new Honda Amaze, the big move.
of colleges. Admissions open 2020-21. 95% placements approx. Scholarship available. Course offered. Approved by AICTE, NCTE, PCI. Affiliated to AKTU, BTE, Dr. Bhimrao Ambedkar University. Course offered. MBA General OBC 20,000 per year plus scholarship. SC/ST 8,200 per year plus scholarship. Polytechnic General OBC 3,100 per year plus scholarship. SC/ST 1,100 per year plus scholarship. B.Ed General OBC 51,250 per year, 6,100 per year SC/ST. B Pharma General OBC 35,000 per year, 10,000 per year SC/ST. G Pharma General OBC 50,000 per year, 5,000 per year SC/ST. Campus Deen Dayal Dham Road, Pare, Mathura. City Office F22 Akhilesh Tower, Hariparvat, Agra. Mobile number 997349 0562 2527017 and 4031 मुंशी पन्ना मसाला स्वाद में सबसे निराला, चना मसाला वेरी टेस्टी, सांबर मसाला यम्मी, पाव भाजी को मांगे कमी, शाही पनीर गरम मसाला किचन किंग और मीट मसाला, हर एक मसाला दिल जीतने वाला। मुंशी पन्ना मसाले ले आओ, अपने अंदर के शेफ को जगाओ। जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को कचोटता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क और जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का है सफरनामा मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर तीखी बहस, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर समाज का उद्वेलन, नजरिया। यदि आप भी नजरिया कार्यक्रम में सहभागी होना चाहते हैं तो आप हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए अपना नाम, मोबाइल नंबर, कार्य विषय की जानकारी और SMS करें 9639। नमस्कार, आप देख रहे हैं मून प्राइम टाइम और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा अग्रवाल। खबरों की ओर रुख करने से पहले एक बार नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस की। उच्च न्यायालय में आगरा के पापा संस्था की याचिका हुई स्वीकार, परिजनों को स्कूल की फीस में राहत की दिखी उम्मीद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टूंडला में जनसभा को किया संबोधित, गुंडागर्दी और आतंकवाद को खत्म करने पर दिया जोर। किराएदारों, महिलाओं को मकान मालिक और उनके गुर्गों ने लाठी डंडों से दौड़ा दौड़ा कर पीटा, मारपीट करते वीडियो हो रहा वायरल। थाना एत्मादौला का है मामला। सेल्फ फाइनेंस डिग्री कॉलेज एसोसिएशन ने विश्वविद्यालय में परीक्षा के दौरान MBBS छात्रों के पकड़े जाने के मामले में उठाई जांच की मांग। कोरोना का प्रकोप है लगातार जारी, 40 नए केसों के साथ 446 हुई एक्टिव केसों की संख्या। कारोबार को रफ्तार देने के उद्देश्य से आगरा में प्रोग्रेसिव इंडिया कॉन्क्लेव का हुआ आयोजन। 31 अक्टूबर को होने वाले वार्षिक कार्यक्रम में उद्योग जगत और सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी लगभग 15 से अधिक संस्थाएं आएंगी एक ही मंच पर नजर।
आगरा विश्वविद्यालय में आयोजित हुई कार्य परिषद की बैठक में कई मामलों के साथ कुल 27 मुद्दों पर हुई चर्चा। गुरुवार को पुनः पुल निर्माण का कार्य शुरू। अतिक्रमण वाले दुकानदारों के खिलाफ कराई गई मुनादी। फिरोजाबाद जिले के शिकोबाद नगर के रेलवे स्टेशन रोड का मामला। छात्रों को मिली जमानत। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ब्लूटूथ से नकल करते पकड़े गए थे छात्र। कोर्ट ने धोखाधड़ी की धारा को नहीं माना उचित। बिना नक्शा पाए सराय बनाई जा रही थी 2 मंजिला बिल्डिंग। शिकायत के बाद कुंभकर्ण की नींद से जागा आगरा विकास प्राधिकरण। बिल्डिंग पर की सीज की कार्रवाई। लॉकडाउन और ऑनलाइन शिक्षा के दौरान बच्चों की फीस माफी व फीस में राहत की मांग को लेकर पापा संस्था काफी समय से संघर्ष कर रही थी। जिला प्रशासन व स्कूलों पर दबाव के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर पापा संस्था ने न्यायालय की शरण ली, जिसके चलते अब उच्च न्यायालय में पापा संस्था की याचिका स्वीकार कर ली गई, जिससे फीस में राहत की उम्मीद बंधी हुई है। पापा संस्था के द्वारा आगरा जिले में स्कूलों के द्वारा तरह तरह से दबाव बनाने की शिकायत और फीस में राहत देने से संबंधित याचिका दायर की गई थी। याचिका में पापा संस्था ने कई तरह के साक्ष्य व मजबूत तथ्य याचिका में दाखिल किए गए, जिसको संज्ञान में लेते हुए उच्च न्यायालय ने याचिका को स्वीकार कर लिया है। याचिका स्वीकार कर लेने के साथ न्यायालय ने 3 नवंबर अगली तारीख मुकर्रर की है। संस्था के सदस्यों को उम्मीद है कि इस मामले में कोर्ट की ओर से पेरेंट्स को लॉकडाउन के दौरान फीस में राहत जरूर मिलेगी। पापा संस्था के द्वारा डाली गई एक याचिका हाई कोर्ट ने मंजूर कर ली है, जिस पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई और उस पर अगली तारीख पड़ गई है। मेरा माननीय हाई कोर्ट से निवेदन है, न्यायालय से निवेदन है कि पेरेंटों के पक्ष में अपना डिसीजन दें और सभी अभिभावकों से मैं निवेदन करता हूं कि एकजुट रहें। जल्दी हमको एक बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। टीम पापा से दीपक सरीन ने बताया कि पेरेंट्स को हताश होने की आवश्यकता नहीं है। टीम पापा अपने घोषणा पत्र पर अपना कागजी काम पूर्ण कुशलता से कर रही है, जिसका दूरगामी लाभ जल्द ही पेरेंट्स को दिखाई देने लगेगा। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले 7 विधानसभा में उपचुनावों में रैली का आगाज करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करने आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुंडागर्दी को खत्म करने के संकल्प के साथ आतंकवाद को खत्म करने की भी बात कही। उत्तर प्रदेश में 3 नवंबर को होने वाले 7 विधानसभा में उपचुनावों में रैली का आगाज करते हुए सूबे के मुख्यमंत्री गुरुवार को फिरोजाबाद की टूंडला विधानसभा के प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी सभा करने आए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टूंडला में जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में टूंडला सपा प्रत्याशी के टिकट पर उन्होंने कहा कि मैं धन्यवाद देता हूं। फिरोजाबाद में आप लोगों ने पिछले लोकसभा में लोकसभा सीट को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देकर यहाँ की परंपरागत गुंडागर्दी को समाप्त करने का जो संकल्प लिया है, आज उस संकल्प के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यही वे ताकत है जो कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गुंडागर्दी अराजकता को बना दिया था। अब ताकत के बल पर हम लोगों ने गुंडों को या तो जेल में होगा या फिर उसको स्वतंत्र घूमने की छूट नहीं होगी। यही कारण है समाजवादी पार्टी के नेता बड़े बड़े राग अलाप कर रहे हैं। इनका शासन था तो किस प्रकार की अराजकता थी, इनको फिर भी शर्म नहीं आती कि 9 माह से बंद गैंगरेप के आरोपी के परिवार के सदस्य को टूंडला से टिकट दिया है, माता और बहनों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया है। यही स्थिति प्रदेश के अंदर हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने पैदा की। पहले किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल पाता था। आज प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान को, हर एक किसान को, हर एक महिला को सामाजिक सुरक्षा की गारंटी के साथ ही किसान को उनकी उपज का 1.5 गुना दाम देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की गारंटी सरकार दे रही है। और भाइयों बहनों, यही विपक्ष को अच्छा नहीं लग रहा है। जब इनकी सरकार थी उस समय आप सब जानते हैं किस प्रकार की अराजकता प्रदेश के अंदर उस दौरान थी। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, सचिन और गौरव नाम के 2 नौजवान निर्दोष मार दिए जाते हैं।
अपने कृत्यों से स्वयं ही जेल की सिकचों के अंदर बंद होकर के अपने काले कारनामों की सजा पा रहे हैं। सरकार कैसे चलनी चाहिए, आज प्रदेश के अंदर पिछले 7 महीनों से कोरोना कालखंड के अंदर आप सबने देखा होगा, प्रदेश 24 करोड़ की आबादी की सबसे बड़ी आबादी का प्रदेश उत्तर प्रदेश है। लेकिन भाइयों बहनों, अगर आप कोरोना के पेशेंट देखेंगे, देश के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे कम, मौतें सबसे कम। हमने उपचार की व्यवस्था भी की और हर एक स्तर पर बचाव के उपाय भी किए और प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में पूरे प्रदेश के अंदर गरीब को राशन देने का हो, नौजवान को रोजगार देने का हो, हर एक स्तर पर लोगों को सुविधाएं देने का कार्य हो। जिस भी स्तर पर सुविधाएं दी जा सकती थी, वे सुविधाएं प्रदेश के अंदर देने का कार्य हर एक स्तर पर किया गया। इसी के साथ उन्होंने मुजफ्फरनगर के दंगे पर कहा कि आज प्रदेश के अंदर हर नौजवान को, किसान को, महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा दी है। किसान की गारंटी के साथ ही न्यूनतम दाम देने की और उनकी सुरक्षा की सरकार की जिम्मेदारी है। उस समय जब अन्य सरकारें थीं, तब किसी तरह प्रदेश में अराजकता थी। मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे। सचिन और गौरव नाम के 2 नौजवान